एक आंख वाला राक्षस, जादुई ईगल शेर। एक बार की बात है, एक घना और सुंदर जंगल था। जंगल के सारे जानवर मिलजुल कर बड़े ही मजे से रहते थे। एक दिन जंगल के सारे जानवर शेर की सभा में बातें कर रहे थे कि तभी वहाँ एक भालू भागते हुए आता है। महाराज महाराज रक्षा कीजिए, हम बहुत बड़ी मुसीबत में हैं। ये सुनकर ढोलू नाम का बंदर आगे आता है और कहता है, क्या बात है भालू भाई, मैं हूँ ना, मुझे बताओ, मैं तुम्हारी समस्याएं यूं चुटकियों में दूर कर दूंगा। कि तभी शेर वहाँ आता है और ढोलू को रोकते हुए कहता है, अरे ओ ढोलू पहलवान जी, अगर आप थोड़ा हटेंगे तो मैं भालू साहब से बात कर लूं। ये सुनकर वहाँ खड़े सारे जानवर हंसते हैं और ढोलू हट जाता। कहो भालू, क्या हुआ? महाराज महाराज, मैं पास के जंगल में रहता हूँ। हमारे जंगल में एक आँख वाला राक्षस है जो अपने मुंह से जंगल में आग छोड़ रहा है, जंगल को बर्बाद कर रहा है। हमारी मदद कीजिए। क्या मुंह से आग छोड़ रहा है? चलो मेरे साथ, मैं अभी उसका काम तमाम करता हूँ। ये सुनकर हाथी कहता है, हम भी आपके साथ चलेंगे और जंगल को बचाने के लिए कोशिश करेंगे। ठीक है, चलो। सब भालू के साथ मिलकर उसके जंगल को जाते हैं। जंगल में कई जगहों पर एक आंख वाले राक्षस द्वारा छोड़ी गई आग लगी हुई थी। ये देखकर हाथी तुरंत पास के तालाब से पानी अपनी सूंड में भरती है और पानी से आग को बुझाने लगती है। देखते ही देखते सारी आग बुझ जाती है। ये देख सारी जानवर चैन की सांस ले रहे थे कि तभी वहाँ एक आंख वाला राक्षस आता है, जिसे देखकर सारे जानवर डर जाते हैं। राक्षस हंसते हुए कहता है, अरे भालू, ये किस वानर सेना को यहाँ ले आया? तुझे क्या लगता है कि ये पिल्ले मुझे खत्म कर देंगे? ये सुनकर शेर को बहुत गुस्सा आता है और वो कहता है, अरे ओ राक्षस, तुझे क्या लगता है कि तू मुंह से आग छोड़कर हम सबको खत्म कर देगा? मेरे रहते हुए तू ये नहीं कर सकता। राक्षस हंसते हुए कहता है, तू क्या इस वानर सेना का राजा बन गया? अपने आप को बड़ा ही तीस मार खार समझ रहा है? अब देख मैं तेरा और तेरे जानवरों का क्या हाल करता हूँ। ये कहकर राक्षस उन जानवरों पर आग बरसाने लगता। जानवर डर के मारे इधर उधर भागने लगते। राक्षस से लड़ने की कोशिश कर रहा था, पर राक्षस जोर जोर से हंसते हुए शेर पर आग छोड़ रहा था। इस आग की वजह से शेर राक्षस से लड़ नहीं पा रहा था। अपने आप से कहता है, ये राक्षस तो बहुत ही ताकतवर है, मुझे नहीं लगता कि मैं बच पाऊंगा। पर कुछ भी हो, मैं अपनी आखिरी सांस तक लड़ता रहूंगा, पर हार नहीं मानूंगा। काफी देर लड़ने के बाद शेर बहुत घायल हो जाता है और नीचे गिर जाता है। ये देख राक्षस हंसते हुए वहां से चला जाता है। ये सब वहीं पेड़ पर बैठा एक बाज देख रहा था। राक्षस के जाते ही बाज शेर के पास आता है। शेर, क्यों तुम बेकार में इन जानवरों के लिए अपनी जान गंवा रहे हो? देखो, वो राक्षस बहुत ही ताकतवर है और तुम उससे लड़ नहीं पाओगे। मेरी बात मानो तो चले जाओ यहाँ से, नहीं तो बेमौत मारे जाओगे। इन बेचारे मासूम जानवरों की ये मौत के मुंह मैं नहीं छोड़ सकता। मैं नहीं भाग सकता। मैं जानता हूँ कि मैं इस एक आंख वाले राक्षस से जीत नहीं पाऊंगा, पर कोशिश तो कर ही सकता हूँ। अगर मैं मर भी गया तो मेरी आत्मा को शांति मिलेगी कि मैं जानवरों की जान बचाते बचाते मर गया। ये समय भावनाओं से काम लेने का नहीं। मेरी बात मानो और ये जंगल छोड़कर चले जाओ। वैसे देखो, मुझे जो कहना था मैंने कह दिया, आगे तुम्हारी मर्जी। देखो, तुम मेरा दिमाग मत खराब करो, और अगर तुम्हें अपनी जान इतनी ही प्यारी है तो तुम यहाँ से चले जाओ, मुझे तंग मत करो। शेर यूं बोल ही रहा था कि दूसरी ओर बाज देखता है कि राक्षस वापस आ रहा है। इसे देखकर बाज कहता है, शेर, मैं तुम्हारी परीक्षा ले रहा था। ये देख रहा था कि तुम शायद अपनी जान बचाकर यहाँ से भाग जाओगे, पर मैं गलत था। तुम अपनी जान की भी परवाह ना करते हुए उस राक्षस से लड़ रहे हो। देखो, उससे लड़ना इतना आसान नहीं, पर मैं तुम्हारी मदद कर सकता हूँ। तुम मेरे गुरु और महाज्ञानी गिद्ध के पास चलो, अब वही हमें इस राक्षस से बचाएंगे। ये कहकर बाज शेर को लेकर गिद्ध के पास जाता है, जो एक ऊंची पहाड़ी पर रहता था। बाज गिद्ध को सारी बात बताता है। मुझे जानवरों के प्रति शेर का लगाव बहुत अच्छा लगा। उस एक आंख वाले राक्षस से लड़ने में मैं शेर की मदद करूंगा। मैं अपनी जादुई शक्तियों से तुम्हें और शेर को एक साथ जोड़ दूंगा, जिससे तुम दोनों उस राक्षस का अंत कर सकोगे। ये कहकर गिद्ध शेर और बाज को एक साथ जोड़ देता है।
जादुई शेर बाज उड़ते हुए एक आंख वाले राक्षस के सामने आते हैं। ये देखकर वो राक्षस डर जाता है। जादुई शेर बाज और एक आंख वाले राक्षस के बीच में घमासान लड़ाई होती है। जादुई शेर बाज के सामने वो राक्षस कमजोर पड़ जाता है और मारा जाता है। राक्षस के मरते ही शेरबाज अलग हो जाते और ये देखकर सारे जानवर खुश हो जाते और जंगल में फिर से खुशहाली छा जाती। इस कहानी से हमें ये सीख मिली कि बुराई चाहे कितनी भी ताकतवर क्यों ना हो, एक ना एक दिन उसका अंत होता ही है। एक मोटे हाथी को मिला सबक। एक घने जंगल में सारे जानवरों के बीच में हाथियों का दल भी था, जो पूरे जंगल में घूमते और सभी जानवरों के साथ प्यार से रहते। इन्हीं हाथियों के दल में एक हाथी का परिवार था और उनका एक बेटा टीटू बहुत ही शरारती था। जंगल के सभी उसकी शरारत से परेशान थे। एक दिन वो जंगल में भागता हुआ आता है और अपनी माँ को आवाज देते कहता है, माँ माँ जल्दी बाहर आओ, देखो देखो तो। क्या हुआ बेटा, तुम ठीक तो हो ना? माँ देखो ना, मैं कितनी जोर से गिर गया था और मुझे लग भी गई थी। कहा बेटा, ज्यादा चोट तो नहीं आई? इधर दिखाओ मुझे। अरे दिखाओ तो, अभी दवा लगा देती हूँ। टीटू जोर जोर से हंसते हुए बोला, क्या बात, तुम भी ना डरपोक हो, मैं तो मजाक कर रहा था। टीटू की माँ बोलती है, बेटा ऐसा मजाक नहीं करते, देखना एक दिन ऐसे मजाक तुमको बहुत भारी पड़ेंगे। अरे मुझे कुछ नहीं होगा माँ, तुम क्यों परेशान हो रहे हो, मजाक ही तो किया है। ऐसा बोलकर टीटू वहाँ से आगे बढ़ता है। तभी उसको एक हिरन मिलता है जो पेड़ से पत्तियां तोड़ने की कोशिश करता है। उसको देखकर टीटू बोलता है, अरे अरे हिरन भाई, क्यों इतनी मेहनत कर रहे हो? तुमसे वो पत्तियां नहीं टूटेंगी, छोटे से जो हो, लाओ हटो, मैं अपनी सूंड से तोड़ देता हूँ। हिरन को बहुत गुस्सा आता है और वो गुस्से में बोलता है, अरे ओ मोटे, अब तू मुझे सिखाएगा कि इन पेड़ों की पत्तियों को कैसे तोड़ूं? चल भाग यहाँ से, बहुत बेइज्जती कर ली मेरी। अरे अरे हिरन भाई, मैं तो मजाक कर रहा था, तुम तो गुस्सा हो गए। लो अभी मैं तुम्हारे लिए पत्तियां तोड़ देता हूँ। टीटू हिरन को अपनी सूंड से पत्तियां तोड़कर दे देता है और हंसते हुए वहाँ से चला जाता है। इस तरह टीटू की मस्तियाँ बढ़ती ही चली जा रही थी। वो हिरन वहीं खड़ा रहता है कि तभी वहाँ दूसरे और जानवर भी आ गए और वो हिरन से पूछते हैं, अरे हिरन भाई, क्या हुआ, तुम बहुत गुस्से में नजर आ रहे हो? क्या बताओ भैया, ये टीटू रोज रोज नई नई मस्तियाँ करता है और हम सबको बहुत परेशान करता है, और तो और आजकल से तो उसने बेइज्जती भी करनी शुरू कर दी है। इसको अपने शरीर पर बहुत घमंड है, घमंडी मोटा हाथी। अरे हिरन भाई, तुम उसको ऐसा बोलकर अपना मूड क्यों खराब कर रहे हो? एक दिन हम सब उस घमंडी हाथी को जरूर मजा चखाएंगे। और एक दिन टीटू जंगल में अकेला खड़ा पेड़ की पत्तियों को तोड़कर उसको खा रहा था। तभी उसको सामने एक शेर आता हुआ दिखता है और वो शेर को बोलता है, अरे शेर भाई, तुम तो इस जंगल के नहीं लगते हो, तो बोलो यहाँ कैसे आना हुआ? मुझे भूख लगी है और मैं भोजन की तलाश में आया हूँ, पर मुझे नहीं पता था कि आते ही मुझे इतना मोटा ताजा हाथी खाने को मिलेगा। अरे ओ झंडू बाम शेर, तू मुझे नहीं जानता, मैं जितना मोटा हूँ उतना ही ताकतवर भी हूँ। तेरे इस दुबले पतले शरीर को तो मैं ऐसे ही उड़ा कर रख दूंगा। अच्छा तो ये बात है, रुक, तुझे तो मैं अभी मजा चखाता हूँ। ऐसा बोलकर शेर जैसे ही टीटू की तरफ लपकता है, टीटू डर के वहाँ से भागने लगता है। रुक जा डरपोक, अब कब भागे जा रहा है? अभी मजा चखाता हूँ तुझे, आज मैं तुझे नहीं छोड़ूंगा। फिर टीटू आगे आगे और शेर पीछे पीछे। तभी अचानक टीटू जोर से एक गड्ढे में गिर जाता है। तब शेर बोलता है, क्यों मोटे हाथी, अब कैसा लगा? तू लोगों का बहुत मजाक उड़ाता है ना, अब वहाँ से निकल कर बता, वरना मैं तुझे वहीं आकर खा जाऊंगा। और तभी गड्ढे के आसपास जंगल के सभी जानवर इकट्ठा हो जाते। उनको खड़ा देखकर टीटू जोर जोर से मदद के लिए चिल्लाता है, भैया मुझे बाहर निकालो, ये पागल शेर मुझे मारकर खा जाएगा, प्लीज मुझे बचाओ। उसकी बात सुनकर सभी जानवर बोलने लगते हैं, क्यों, तुमको तो अपने शरीर पर बहुत घमंड था ना, अब बचाओ अपने आप को। नहीं नहीं भैया, मुझे माफ कर दो, अब मैं दोबारा कभी आप लोगों का मजाक नहीं उड़ाऊंगा और अब मैं अपने शरीर पर घमंड भी नहीं करूंगा, ना ही मैं जंगल के किसी जानवर को परेशान करूंगा। प्लीज मुझे बाहर निकालो, शेर से बचाओ।
तभी हिरन बोलता है, घबराओ नहीं टीटू, शेर भाई हमारे दोस्त हैं, ये तुमको नहीं खाएंगे, बस तुमको सबक सिखाने के लिए दूसरे जंगल से आए हैं। हम अभी तुमको गड्ढे से निकालते हैं। फिर टीटू को सभी जानवर गड्ढे से बाहर निकालते हैं। टीटू को अपनी गलती का एहसास होता है और वो सभी जानवरों से माफी मांगता है। तो दोस्तों, इस कहानी से हमें ये शिक्षा मिलती है कि हमें कभी भी किसी बात का घमंड नहीं करना चाहिए, क्योंकि घमंड का असर बहुत बुरा होता है।